नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। लावेपुरा मुठभेड़ पे सियासत हो रही थी। लावेपुरा मुठभेड़ पे कुछ सियासी जमातें ये कह रही थी मासूम बच्चे हैं, तीनों के तीनों जो मारे गए हैं, जिसको सुरक्षा बल आतंकवादी कह रही, वो आतंकवादी नहीं है, मासूम बच्चे हैं, उनका ये भी कहना था। सियासी जमातें और परिजन ये भी बोल रहे थे कि उनके शवों को परिवार वालों को क्यों नहीं सौंपा गया। लेकिन आज पुलिस ने स्पष्ट कर दिया, आईजी कश्मीर जोन विजय कुमार ने साफ कह दिया कि ये तीनों के तीनों आतंकवादी थे। हमारे पास ठोस सबूत है और ये ठोस सबूत उन परिवार वालों को भी बताए जाएंगे और परिवार वाले भी इस बात को मानेंगे कि ये आतंकवादी है। शवों को लेकर के पूछा गया कि आखिर डेड बॉडीज क्यों नहीं उनके परिजनों को सौंपी गई। इस बार भी पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि कोविड-19 के चलते, क्योंकि फ्यूनरल प्रोसेशन में ज़्यादा लोग ना आए, एसओपी वायलेट ना हो, इसके चलते हमने शवों को परिजनों को नहीं सौंपा है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ये तीनों के तीनों आतंकवादी हैं। देखिए, जानबूझ के हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अभी तक जितना हम लोग को जो डाटा मिला है उसके हिसाब से तीनों जो एसोसिएट उसमें इनकाउंटर मारे गए, ये इन्वॉल्वमेंट था उनका, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करते थे। और हम लोग चाह रहे हैं कि 10 दिन और टाइम लेंगे, पूरा लेके एविडेंस लेके पहले उनके पेरेंट्स को दिखा देंगे, उनको पहले कन्विंस करेंगे कि आपका बेटा कहाँ का इन्वॉल्वमेंट था, क्या था। ऐसा हम सब जानते हैं कि किसी भी सिविलियन का डेथ होता है तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उनके बुरियल में, पब्लिक ही मानते हैं। लेकिन अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम लोग देंगे या मिलिटेंट के एसोसिएट का देंगे तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सैकड़ों में चले जाते हैं, 1000 में चले जाते हैं। और अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अगर हम उसको दे देंगे मान लीजिए तो बहुत लोग देखने आ जाएंगे, हज़ारों में आ जाएंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। या तो उनको फाइट करना पड़ेगा, टीयर फोर्स सेल करना पड़ेगा, चाहे हमको पैलेट यूज करना पड़ेगा, उसमें भी आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे। तो उनका चूंकि बिरियल हो गया है, उनके पेरेंट्स के सामने हुआ, उसमें पुलिस, मजिस्ट्रेट, उनके पेरेंट्स भी, उनके फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट किए हैं, तो अभी देने की लॉजिक दोबारा किसी की बिरियल होता है। जब तक कोविड का प्रॉब्लम है, सोसाइटी इस कोविड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको नहीं देंगे। क्योंकि ये आप लोग भी देखे होंगे, ये सच भी है कि मिलिटेंट और एसोसिएट के बिरियल में लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते सोपी को। अभी किसी सिविलियन का बिरियल होगा, जब फ्यूनरल होता है, कुछ होता है तो उसमें लोग बात मानते हैं, लेकिन मिलिटेंट के मामला में लोग निकल जाते हैं। दो ही उपाय है उसके लिए, या तो आप उसको बाय फोर्स रोकेंगे, उसमें फायरिंग हो सकता है और फर्दर लॉस हो सकता है। उसको रोकने के लिए लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग नहीं देते हैं। दर्शकों, अमूमन हम कहते थे कि रोड सेफ्टी वीक, लेकिन अब नहीं, अब रोड सेफ्टी मंथ शुरू है। हम इसलिए इस बात से आपको जागरूक करने वाले हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है, इस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ग्रस्त है, लेकिन आतंकवाद से कम लोग मरते हैं जितना लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। तो क्यों ना इस पर चर्चा की जाए। अगर रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है तो हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमें चाहिए कि जो प्रोग्राम्स सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, उन प्रोग्राम्स के मुताबिक जागरूकता अभियान में शिरकत की जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले रोड सेफ्टी वीक होता था, अब रोड सेफ्टी मंथ है। हमने एसएसपी से बात की, आइए उनका क्या कहना है वो बताते हैं। I request you RTO Jammu. Thank you so much, sir. चीफ गेस्ट, आप सबका यहाँ पे वेलकम करता हूँ। ये देखिए, आज रोड सेफ्टी वीक की इनॉग्रेशन है। आज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आरटीओ साहब, सब मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस बार जो है रोड सेफ्टी मंथ रहेगा। ये सब इसलिए है कि जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड यूज़र जो रोड पे चलते वक्त एक्सीडेंट हो जाते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, फैटल एक्सीडेंट होते हैं, फैमिलियाँ जो है कई बार इसमें जान चली जाती है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो रोड यूज़र हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको अवेयर करने के लिए आज जो है इसका इनॉग्रेशन रखा गया है, ताकि जो हमारा जम्मू के सिटीजन्स हैं उनमें जो ट्रैफिक की रूल रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एजुकेट किया जाए
और नए नए जो लाज आ रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट में जो चेंजिंग आ रही है, और सब आज एक हमारे लिए बहुत अच्छा है कि सभी डिपार्टमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और जो इसमें नई पॉलिसी मेकिंग चल रही है ताकि जो ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो स्मूथली रहे सिटी में। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़े थे जो ट्रैफिक को स्मूथ रेगुलेशन के लिए, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, रोड इंजीनियरिंग है, रोड सेफ्टी के जो नाइट जैसे रिफ्लेक्टर्स है, रेड लाइट का जैसे आपने बार बार हमें क्वेश्चन पुट अप किए कि रेड लाइट का मसला है, वो सब चीज़ें जो हैं इस रोड सेफ्टी मंथ में जो है ये सब रेगुलेट होंगी। और जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए जम्मू सिटी को स्मूथ बनाने के लिए, एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए और जैमिंग फ्री कराने के लिए इसमें सारे एफर्ट्स किए जाएंगे। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं अरुण गुप्ता, जो हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव जीत के आए हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ट्रायंगुलर कंटेस्ट था, टफ था, लेकिन जीते। अरुण जी, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो जीत की। धन्यवाद। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि अब चैम्बर की टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? विनोद जी, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 1 साल से चैम्बर जो है वो हेडलेस थी और इस दौरान में लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है क्योंकि कोर्ट का डिसीज़न आने के बाद वहाँ पर कोई भी टीम जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। और उसके बाद इमीडिएटली कोविड आने के बाद, कोविड-19 के बाद यहाँ पर लोगों को इतनी परेशानियाँ आई इस दौरान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए था नहीं, कोई एड्रेस करने के लिए था नहीं, गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए था नहीं, क्योंकि इस दौरान में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने हिसाब से काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके उनको समझा करके हम काफ़ी चेंजेस कर सकते थे। लोगों के बिजनेस जो हैं वो 3-3 महीने तक बंद रहे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अब जबकि नेबरिंग स्टेट में 1 महीने के बाद बिजनेस खुल गए, यहाँ पर एक दो बिजनेस तो 1-2 चीज़ों के बिजनेस तो खुले, लेकिन बाकी सब जो ट्रेड थे वो बंद रहे। लेकिन अगर चैम्बर जो थी उस समय चैम्बर की कोई टीम होती तो जरूर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके। लेकिन इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इसमें एक्स ऑफिस बेयरर्स थे, अगर वो थोड़ा सा रोल प्ले करते तो शायद इतनी मुश्किलें जो हैं बिजनेस कम्युनिटी को नहीं आती। लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। अब कोशिश करेंगे कि आज के बाद इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिजनेसमैन के सामने नहीं आए। और इन केस ये तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कोविड-19 के बाद बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो बिजनेसमैन ने, चाहे इंडस्ट्री है चाहे बिजनेसमैन है, दोनों ने बड़ी मतलब मुश्किल में रहे हैं सभी। तो अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि दोबारा ये कोशिश मतलब ये जो मुश्किलें हैं वो ना आए, ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अरुण जी, शिकायत रहती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्री जो उद्यमी उनकी ये शिकायत रहती है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो भी टीम आती है वो ट्रेडर्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहता है बजाय इंडस्ट्रियलिस्ट के, बराबर तरजीह नहीं दी जाती है। विनोद जी, ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा समय मिले, थोड़ा सा समय आप देंगे मुझे, उसके बाद आप देखेंगे कि मैं पूरी कोऑर्डिनेशन से, मैं ये नहीं है कि भाई मैं एक ऐसे सेल बनाऊंगा जिसमें दोनों मेंबर्स होंगे, इसमें इंडस्ट्री के भी मेंबर होंगे, ट्रेड के भी मेंबर होंगे, और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो कॉमन प्रॉब्लम है तो वो कॉमन तरीके से उसका हल निकालेंगे, और अगर डिफरेंट प्रॉब्लम है तब भी जो है एक दूसरे के साथ मिल कर के वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। रेस्ट अश्योर कि भाई मेरे टेन्योर में कम से कम मैं ऐसा एक तालमेल बिठाने की कोशिश करूंगा जिसमें ना इंडस्ट्री वालों को कोई शिकायत रहेगी ना ट्रेडर्स को शिकायत रहेगी। अरुण जी, क्या कोर्ट में आप उसको परस्यू करेंगे जो 461 मेंबर्स का वोटिंग राइट चला गया है, क्योंकि आपकी नई टीम आई है? विनोद जी, ये 461 लोग जो हैं जी, उनका वोटिंग राइट नहीं जा सकता जी। आगे जो हो उनका वोटिंग राइट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारा एक प्रोविज़न है जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप किसी को भी नए मेंबर बनाते हो तो आपको पहले जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें से थ्रू करवाना पड़ता है।
जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी जब तक उसको थ्रू नहीं करेगी तब तक वो मेंबर्स नहीं होते चैम्बर के। जी। तो कोर्ट में ये मसला जो है वो तो तब तक रहेगा कि अगर हम लोग उसमें उस प्रोसेस को ख़त्म नहीं करते। अब ये नई टीम आ गई है, नई टीम जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी और उनमें उनकी मेंबर को थ्रू करवा लेगी, तो वो कोर्ट का मसला रह नहीं जाएगा। मसला तो तब है कि अगर उनको हम लोग मेंबरशिप राइट नहीं देते, उनको मेंबरशिप राइट मिलेगा, हमारी टीम के थ्रू मिलेगा, और उनको हम हर तरह से, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा टीम का फैसला होगा। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि जो मैं फैसला करूँगा वही टीम को मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि जो टीम फैसला करेगी हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो रेस्ट एश्योर कि भाई उन लोगों की जो मेंबरशिप है उसको हम रेस्टोर करेंगे, उनकी मेंबरशिप रहेगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले दिनों में। अरुण जी, सत्ता का मोह सबको होता है। आपने देखा भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 4 साल में आपको चुनाव करवाने थे, 2 साल में आपको चुनाव करवाने थे, लेकिन चुनाव जो है लिंगरान होते जाएंगे। क्या इसको आप सुनिश्चित करेंगे अपने टेन्योर में भी कि हर हाल में 2 साल के बाद चैम्बर के चुनाव हों? क्योंकि अब कोर्ट के थ्रू चुनाव करवाएंगे तो छवि कहीं ना कहीं खराब होती है। विनोद जी, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब भी कोई काम करूंगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हट करके मैं कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए, और वो 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे, चाहे मैंने कितने भी प्रोजेक्ट लिए होंगे। अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट भी लिए होंगे और लेने हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही कोई काम नहीं करने वाला, लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट होंगे वो मेरे पीरियड में ख़त्म हो या नहीं हो, मेरा काम होगा कि जो इलेक्शन है वो 2 साल के बाद होने चाहिए, और आने वाली टीम जो है नेक्स्ट टीम वो उन प्रोजेक्ट को पूरा करे। ये उनका काम है। मेरा काम इतना होगा कि जिस तरह से लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है 2 साल के लिए, मेरा टेन्योर 2 साल का है, तो 2 साल के बाद इलेक्शन होंगे, रेस्ट एश्योर। अरुण जी, क्या आपने एक हिंट दिया कि मैं खुद को प्रोजेक्ट नहीं करूंगा? डू यू थिंक कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे वो खुद को प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा समय व्यस्त करते थे? विनोद जी, इस पे मैं कमेंट करूं ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो तो जो वोटर्स हैं उनको भी पता है और जो पब्लिक है उसको भी पता है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जो है अपने टेन्योर में कोशिश करूँगा कि हर इलेक्टेड मेंबर जो हमारा है उसकी अलग अलग ड्यूटीज़ हों, और इस तरह से हमारा चैम्बर का माहौल जो है वो इस तरह का हो कि मतलब एक छोटा व्यापारी जो है वो भी चैम्बर में आकर के ये महसूस करे कि मैं इनका मेंबर हूँ, चाहे वो मेंबर है कि नहीं। क्योंकि मेरे मन में यही सोच है कि चाहे कोई चैम्बर का मेंबर है कि नहीं, मैं आज की डेट में जम्मू प्रोविंस में जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। जी अरुण जी, आपने कहा कि जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, फिर आप बिजनेस और इंडस्ट्री को फिर आपने इग्नोर कर? नहीं, बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों। मैंने आपको पहले ही बोला कि बिजनेस और इंडस्ट्री का ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश करूंगा कि जिसमें इन दोनों को ये नहीं लगेगा कि हम अलग अलग हैं, उनको लगेगा कि हम जम्मू के व्यापारी हैं और जम्मू में हम लोग का व्यापार जो है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इस पर हम लोगों को कंसंट्रेट करेंगे। अरुण, इस पर कोई दो राय नहीं है कि ऐसा भी आरोप लगता रहा है कि चैम्बर माउथ पीस बन गया था, एक वक्त आ गया था सरकार का माउथ पीस बन गया था। क्या ऐसी नौबत दोबारा तो नहीं आएगी? देखिए, मैंने उस समय मैं भी जब जनरल सेक्रेटरी था तो तब भी मैंने कई जगह ऑब्जेक्शन की होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चैम्बर जो है उसका काम है मतलब एक कोऑर्डिनेशन से गवर्नमेंट के साथ मिलजुल करके उससे लोगों के काम निकलवाने हैं। लोगों के काम जो जब भी हम लोगों ने कोई एड्रेस करने हैं ना, उसमें हमें गवर्नमेंट की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, और जब तक हम गवर्नमेंट के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तब तक काम मुश्किल होते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से आपने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं उस नेचर के साथ गवर्नमेंट के साथ नहीं मिल के बैठूँगा। मेरा काम होगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट के तौर पे मैं काम करूं
जिसमें लोगों के काम के लिए मुझे मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट में मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी पड़ेगी, मैं उसी नेचर के साथ करूँगा। मैं किसी के साथ बैठ कर के और इसलिए नहीं जाऊँगा कि मुझे उनसे कोई फ़ायदा लेना। और जब सरकार के साथ आप तालमेल की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी हल्के में लेना शुरू कर देती है। जैसे प्री बजट मीटिंग में चैम्बर की जो रिकमेंडेशंस होगी उनको हल्के में लिया जाता है। थोड़ा प्रेशर भी होना चाहिए, थोड़ा तालमेल भी होना चाहिए, कितना उचित है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब भी हम लोग एक जो प्री बजट मीटिंग्स होती हैं उसमें जाते हैं तो हमारा होता है कि हमारी तरफ से जो पॉइंट्स रेज़ किए गए हैं कम से कम उनको गवर्नमेंट सुने। और अगर उनको लगता है, हमने तो यहाँ तक, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर उनको लगता है कि कोई कारण है जिसकी वजह से वो हमारे जो पॉइंट्स हैं जो हम रेज़ कर रहे हैं प्री बजट मीटिंग में, अगर वो नहीं एड्रेस कर सकते, नहीं मान सकते, तो हमें रीज़न बताएं। लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश यही होगी कि भाई हम लोग ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें रेज़ करें जिसमें गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं हो और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे बिज़नेस कम्युनिटी है, उसका उस प्री बजट मीटिंग का फ़ायदा मिले, यही हमारी कोशिश होगी। अरुण जी, इनकम टैक्स भी जिसको हम रेड नहीं कहेंगे, सर्वे करते हैं, दूसरे जो स्टेट टैक्स वाले भी सर्वे करते हैं, ऐसे आपके ये भी आरोप लगाते हैं कि जबरन तंग भी किया जाता है। ऐसा ना हो, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बने, सभी प्रॉपरली टैक्स पे करें, ऐसा आप जागरूक करेंगे अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को? बिल्कुल जागरूक करें, बिल्कुल जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी, अगर मेरा मानना ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी अगर कहीं लगता है कि कोई अपनी इनकम को क्लियर नहीं कर रहा, प्रॉपर नहीं दिखा रहा, तो हम लोग यही कहेंगे उन लोगों को कि वो हमें कहें, हम व्यापारियों को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो जिस तरह से वो बिज़नेस कर रहे हैं उसी के मुताबिक वो अपना टैक्स भी जमा करवाएं। और ये सर्वे वगैरह जो है वो कम से कम हो, और ना हो तो सबसे बढ़िया। और अगर कोई बिल्कुल ही वायलेट करता है उसमें मजबूर हो जाते हैं डिपार्टमेंट भी, तो उसमें हमारी कोशिश फिर भी यही रहेगी, यहाँ पर सर्वे होगा हम लोग ज़रूर जाएंगे, अगर इनजस्टिस होगा तो हम उसके खिलाफ रेज़ करेंगे अपनी आवाज़, और अगर लगेगा कि नहीं, कहीं जिनके पास वो गए हैं अगर उनकी कहीं गलती होगी तो हम उनको कहेंगे कि अपनी गलती का सुधार करो और जो भी है डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके बात करें। और उनके पूरे जम्मू प्रोविंस के लोगों की निगाह अब आप पर है, स्वाभाविक सी बात है। उसकी मेन वजह यही है कि आपने सिर्फ ट्रेडर और इंडस्ट्री को नहीं देखना है, आपको जम्मू प्रोविंस को भी कैटर करना है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस के लिए एक आप ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो वक्तन लंबी एजुटेशन में अहम भूमिका निभाता रहा है। क्या उसको लेकर के आप पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर जम्मू खित्ते के साथ कोई पक्षपात या सुकेला व्यवहार होता है तो आप मजबूत दीवार की तरह खड़े रहेंगे? विनोद जी, ये तो दीवार तो मैं खड़ा होऊंगा, दीवार तो बना करके खड़े होना ही है हमें, लेकिन मेरा मानना ये है कि जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू का बिजनेसमैन जो है या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उसका काम सिर्फ एजिटेशन करना नहीं है। हम लोग सीधी सी बात, हम लोग एक ही बात रखते हैं कि हम गवर्नमेंट से जो भी इन लोगों की डिमांड्स होंगी उसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, उनके लिए उनको किस तरह से जो डिमांड जो है वो मीटअप हों उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा हमें लगेगा, मैं गवर्नमेंट को थ्रेट देने के हक़ में नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है एमिकेबली एक सोल्यूशन निकाले जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की है चाहे वो ट्रेड की है। लेकिन अगर कोई बड़े ज़्यादा मजबूर हो गए तो फिर एजिटेशन करने में भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे लगता है कि जम्मू का व्यापारी या जम्मू का इंडस्ट्री जो है वो कभी अगर मौका ऐसा आ जाए कि जिसमें उसके अलावा कोई चारा ही ना बचे, वो पीछे नहीं हटते। तो मुझे तो यही यकीन है कि हम लोग एमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे और ये जो एजिटेशन पाथ जो है इस पे हमारा अप्रोच जो है वो कम से कम होगी। और जब इलेक्शन होती है तो प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। प्रायोरिटीज़ रहती है कि मेरे मेंबर्स, मेरे वोटर्स। क्या आपकी निगाह में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे ट्रेडर, छोटे दुकानदार हो, सबको एक ही निगाह से देखेंगे? क्योंकि आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। मैं तो विनोद जी यही कहूँगा कि मैं आज की डेट में
अपने जो वोटिंग राइट था 2209 लोगों को जी, और उसमें से 2086 वोट पड़े हैं। मैं उनका प्रेसिडेंट नहीं बना, मैं जम्मू प्रोविंस का प्रेसिडेंट बना हूं। और चाहे कोई मेरे विरोध में भी खड़ा था, मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस पूरी कैंपेन में हम लोगों ने इस तरह का माहौल बना करके रखा हुआ था कि अगर किसी ने कोई विरोध में भी खड़ा है तो हम उनको भी गले लगाते थे। और मेरा आगे भी यही प्रयास है कि हम लोग जो हैं, मैं अपने आप को ये महसूस करूँगा कि अगर कोई इंडस्ट्री के 2 लोग मेरे अगेंस्ट भी थे, वो मेरे भाई हैं। अगर उनका मन जो है वो मेरे प्रति उनको लगता था कि यार मेरे से बेटर दूसरे हैं, अब मैं उनको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई वो भी बेटर है, मैं भी बेटर हूँ। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं सबको साथ लेकर के चलूँ और ऐसा माहौल खड़ा करूँ कि चैम्बर में कि सभी को आकर के वहाँ लगे कि वाकई हम लोग चैम्बर के मेंबर बन कर के, जिस तरह का पीछे माहौल था उनको लगता था कि यार मेंबर बन के हम लोगों ने क्या अचीव किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में मैं ऐसा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, अपने इलेक्टेड जो मेरे बाकी ऑफिस बेयरर्स हैं उनके साथ मिल कर के हम लोग चलेंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि सबको लगेगा कि नहीं यार, चैम्बर में आकर के हमने कुछ ना कुछ गेन किया है। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह के बदलाव, तरमीम की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल अमेंडमेंट होगी। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा माहौल बने। देखिए विनोद जी, मैंने आज से मेरा जो चैम्बर का पीरियड है, मैंने 75-76 से देखना शुरू किया था जी। हमारे पिताजी भी प्रेसिडेंट रहे हैं 72 में जी। और मेरे ब्रदर जो हैं रमेश गुप्ता, वो 2 टाइम प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं। 89 में भी वो प्रेसिडेंट बने थे और 97 में भी बने थे। और उनके बाद मैं उसी परिवार का एक हिस्सा हूँ मैं। लेकिन एक बात ज़रूर है जी, पहले जो प्रेसिडेंट बनते थे, पहले के जो मैं दयाराम शाह की बात सुनता था अपने पिताजी से, चौधरी साहब की बात सुनता था अपने पिताजी से, क्योंकि हमारे पिताजी हमें बताते थे कि यार ये लोग कितने स्ट्रांग थे। और वाकई में वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। इवन चीफ मिनिस्टर ने भी अगर कोई बात करनी होती थी तो वो सबसे पहले इन लोगों से पूछते थे कि भाई हाँ जी शाह जी, हमने बताइए आपकी क्या राय है। हमने उन लोगों को देखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पिछले काफ़ी देर से यही हो रहा है कि भाई परमानेंट एक सिटिंग जो है वो चैम्बर के अंदर बनती जा रही है। मेरी कोशिश होगी कि ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है उसको किसी तरह से रोका जाए। मैं चाहता हूँ कि नए नए लोगों को आने का मौका मिले, नए चेहरे आने का मौका मिले, नए आइडियाज़ जो हैं वो लोग लेकर के आएँ। क्योंकि देखिए जो नए लोग आएंगे ना, उनके मन में होता है कि यार हमें कुछ करना है। जो पुराने लोग होते हैं उनका काम ये होता है कि चलो यार एक को मिल लो, दूसरे को मिल लो, इस ऑफिसर को मिल लो, उस ऑफिसर को मिल लो और अपना टाइम पास कर लो। तो मैं उस इशू को बिल्कुल क्लियर हूँ उसमें कि मुझे अमेंडमेंट करनी है और ऐसी अमेंडमेंट करनी है जिसमें परमानेंट सिटिंग जो है वो किसी तरह से भी हमें ना मुझे एक्सेप्टेबल है, मैं चाहता हूँ कि मेंबर एक्सेप्ट करें। अरुण जी, आपके बातों से, आपके बातों के लब्बो लभाव से ये हिंट मिल रहा है कि आप इस तरह की तरमीम करना चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट हो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन ना लड़ सके, उसके बाद लड़े। क्या ऐसा चाहते हैं? मेरा तो मैं अभी इसी के बारे में जब तक मैं अपने जो ऑफिस बेयरर्स हैं मैं उनके साथ बात नहीं कर लेता। लेकिन क्योंकि देखो उनकी राय लेना, मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, उनकी राय लेकर के, लेकिन जो आपने बात कही है ये मैं अपने पर लागू करना चाहता हूँ। और अगर वो मानते हैं तो ये लागू जो है वो इसी साल में होगा। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि एक टेन्योर के बाद एक गैप कम से कम 2 साल का, और उसके बाद और एक चेयर पे, एक पोस्ट पे लाइफ टाइम 2 बार, तीसरी बार वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। इस तरह का मेरा जो अपना मानना है, मैं तो यही कोशिश करूँगा। अब बाकी के मेंबर जो हैं वो मुझे किस नेचर में लेते हैं तो वो तो उसके बाद ही मिलेगा। उसके बाद मैं आपके साथ फिर बात करूंगा इस बारे में। अरुण जी, आपने अपने सीनियर्स की बात बताई कि वो बताते थे कि कोई भी डिसीज़न अगर सरकार को लेना होता था, चीफ मिनिस्टर को लेना होता था, तो वो चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट से पहले पूछते थे।
यानी मेयार गिरा है, अब चैम्बर का जो कद है कम हुआ है। मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि चैम्बर का कद कम हुआ है, लेकिन पिछले कुछ पीरियड में हमारा जो गवर्नमेंट के साथ तालमेल था ना, वो इस तरह सा बन गया हुआ था कि यहाँ तो हम गवर्नमेंट की ही बात सुनते थे, तो यहाँ हम टोटल दूसरी साइड पे चलना शुरू कर देते थे जी। तो मुझे इस बारे में कोई इतना ज़्यादा कमेंट नहीं करना है, लेकिन मैं अपने पीरियड में यही कोशिश करूँगा कि जो खोया हुआ एक स्वाभिमान है जो हमारे मेंबर्स का, मैं उसको फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करूँगा। मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा। आखिरी सवाल अरुण जी, समय का अभाव है, व्हाट अबाउट क्लब का क्या बनेगा? एक बड़ा हवा बना के रखा हुआ है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा क्लब अपने सदस्यों को देने वाला है। देखिए, एक बात जो है ना विनोद जी, फाइल एक शुरू हो गई, लोगों ने पैसा भी जमा करवाया है, लोगों का पैसा बिल्कुल सेफ है। मेरा मानना है कि क्लब जो है वो एक रिक्वायरमेंट है मेंबर्स के लिए जी, और कोशिश यही होगी कि क्लब की मैनेजमेंट जो है वो अलग से होगी, चैम्बर की टीम वो है वो अलग से होगी जी। कोशिश करेंगे 10 कनाल, 12 कनाल, 15 कनाल का एक लैंड लेने की गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट पे, और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट हमारी बात को मानेगी भी, समझेगी भी और मानेगी भी। और वो जो क्लब की बात है वो मैं सोचता हूँ अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में ये है कि क्लब की वर्किंग के साथ चैम्बर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्लब की जो मैनेजमेंट बनेगी उसको इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे कि मतलब आने वाले दिनों में कहीं क्लब में भी ग्रैबिंग ना शुरू हो जाए। वो मेरा मानना ये है कि इसके लिए थोड़ा सा प्लान करना है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि क्लब जो है बने, लेकिन अब वो बनेगा जब हम लोग सभी बैठ कर के देखेंगे कि इसका कैसे हल हो सकता है और गवर्नमेंट हमारी कितनी हेल्प कर। जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया और एक मरतबा फिर बहुत धन्यवाद।